बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 सांख्यिकी। आज भाग 13 में हम सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में दोहरा कर याद भी करना है। लिखिए बच्चों, सबसे पहले माध्यक की परिभाषा देखिए। माध्यक किसे कहते हैं? माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। जितने भी आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं उन आंकड़ों में सबसे बीच वाले आंकड़े का मान देने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। साधारण शब्दों में आप बच्चों ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों में सबसे बीच वाला आंकड़ा ही क्या होता है? माध्यक होता है। ये सबसे बीच वाला आंकड़ा हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए बच्चों, हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात किया था कक्षा 9 में। कैसे? लिखिएगा, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए हम सभी आंकड़ों को आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिखकर सबसे बीच का प्रेक्षण माध्यक सबसे बीच का प्रेक्षण माध्यक के रूप में प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने ऐसा किया है। देखिए, हम सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखकर उनको एक क्रम संख्या देते हैं। इस प्रकार से जितने भी आंकड़े xi हमारे पास है, सबसे छोटे आंकड़े को हम क्रम संख्या 1 देते हैं, उससे बड़े आंकड़े को क्रम संख्या 2 देते हैं और इस प्रकार से जितने भी आंकड़े हैं उनको हम क्रम संख्या देते हैं। एक इस प्रकार की सारणी बनाते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हम ज्ञात इसी प्रकार से करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े जब हमारे पास दिए गए हो तो हम प्रत्येक आंकड़े को एक क्रम संख्या देते हैं। सबसे छोटे वाले आंकड़े को क्रम संख्या 1, उससे बड़े वाले को क्रम संख्या 2, उससे बड़े वाले को 3, इस तरीके से n। ये हम क्रम संख्या देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। आंकड़ों का क्या कर रहे हैं? हम आरोही क्रम में व्यवस्थीकरण कर रहे हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सबसे बीच में कौन सा आंकड़ा है। ये डिपेंड करता है इस n के मान पर। देखिए, अगर n विषम संख्या है तो एक ऐसा आंकड़ा हमारे पास आता है जो सभी आंकड़ों के बीच में होता है। कौन सा होता है वो? इस n में एक जोड़ लो और 2 का भाग लगा दो, यानी n प्लस 1/2 जो आंकड़ा है ये सभी आंकड़ों के बीच में आएगा, यानी कि n प्लस 1/2 आंकड़ा ही हमारा क्या होगा? यही हमारा माध्यक होगा। n प्लस 1/2 आंकड़ा ही हमारा माध्यक होगा। माध्यक को हम दर्शाते हैं m से। अंग्रेजी में माध्यक को बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो m से हम माध्यक को दर्शाते हैं। लेकिन अगर बच्चों m सम है, n सम है, तब हमारे पास 2 आंकड़े बीच में मिलते हैं। 2 आंकड़े हमें बीच में मिलते हैं। अब माध्यक कैसा ज्ञात करेंगे हम? पहले हम ये देखेंगे कि दोनों जो आंकड़े हैं वो कौन से आंकड़े हैं बीच में। एक तो n/2 आंकड़ा बीच में आता है और एक इसके आगे वाला आंकड़ा n/2 के आगे वाला कौन सा हो जाएगा? n/2 प्लस 1वां आंकड़ा। ये 2 आंकड़े हमें ठीक मध्य में मिलते हैं सभी आंकड़ों के। तो हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों आंकड़ों को जोड़ लेते हैं और भाग लगा देते हैं 2 का, तो हमें मिल जाता है माध्यक। यानी जब 2 आंकड़े हमें मध्य में मिलेंगे तो हम उन दोनों आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर लेंगे। उन दोनों आंकड़ों का जो माध्य होगा, औसत मान होगा, वही हमारा क्या होगा? दिए गए आंकड़ों का माध्यक होगा। माध्यक क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है।
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम सभी जानते हैं बच्चों, एक तो होता है माध्य x बार, एक होता है बहुलक z, और आज ये जो हम पढ़ रहे हैं माध्यक, किससे दर्शाते हैं m। तो x बार, z और m, माध्य, बहुलक और माध्यक। अंग्रेजी में मीन, मोड, मीडियन। और इन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में एक बहुत ही अच्छा संबंध होता है बच्चों। क्या होता है वो संबंध? 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये संबंध भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हमसे कहा जाएगा बच्चों, देखिए क्या कहा जाएगा, हमसे एक प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में संबंध लिखिए या बताइए। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले हमें पता होना चाहिए केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप कौन कौन से हैं। तो हमें पता है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। तो हम उत्तर में लिखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों अर्थात माध्य x बार, माध्यक m तथा बहुलक z में निम्न संबंध होता है। और वो संबंध जैसा कि मैंने आपको बताया क्या है, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। आप इस तरीके से लिख सकते हैं या सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक। ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए 3m इक्वल टू z प्लस 2x बार। एक ही बात है, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है 1 नंबर में, और 1 नंबर के लिए आपको ये संबंध याद करना पड़ेगा, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना हमने कक्षा 9 में सीखा था बच्चों। कैसे ज्ञात करते हैं? आरोही क्रम में लिख लेते हैं, बीच वाला आंकड़ा पता कर लेते हैं। बीच में या तो एक ही आंकड़ा होता है या 2 आंकड़े होते हैं। जब बीच में 2 आंकड़े होते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं, जो संख्या हमारे पास आती है वही अभिष्ट माध्यक होता है। लेकिन आज के इस भाग में हम सीखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक? देखिए बच्चों, जब आंकड़े हमें वर्गीकृत दिए जाते हैं, वर्ग अंतरालों के रूप में दिए जाते हैं, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके माध्यक ज्ञात करते हैं। लिखिएगा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही आपको पढ़ना है। माध्यक m बराबर l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। कभी कभी स्मॉल n की जगह आपको कैपिटल N भी देखने को मिलेगा, और किसी बुक में आपको सी एफ की जगह सिर्फ या तो बड़ा F या C देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस बात से घबराइए नहीं, आप इस सूत्र को याद कीजिए। एनसीईआरटी की किताब में जो हमें दिया गया है उसी सूत्र को हम याद करेंगे, उसी को प्रयोग में लेंगे।
लेकिन कई रेफरेंस बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको कैपिटल एन और सी एफ की जगह बड़ा एफ या बड़ा सी भी देखने को मिल सकता है। ये जो संकेत है बच्चों एल एन सी एफ एफ एच, ये क्या है देखिए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक बार सूत्र बोलिए आप मेरे साथ, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच लय में बोलेंगे और उदाहरणों को जब हम हल करेंगे, प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो हर बार सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र को लिखेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप क्या करें, अच्छे से लिखें सूत्र को, उसको समझने का प्रयास करें। यहां संकेत क्या है देखिए, एल क्या है बच्चों, एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन या बड़ा एन ये है प्रेक्षणों की संख्या यानी कि सिग्मा, सिग्मा एफ आई सभी बारंबारताओं का योगफल क्या है, एन है। सी एफ क्या है, सी एफ है बच्चों माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इस पर भी चर्चा करेंगे हम, संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं जब उदाहरणों को हल करेंगे। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है और एच क्या है, वर्ग माप है। हमें यह मानना है बच्चों कि प्रत्येक वर्ग की माप बराबर है, वर्ग माप बराबर है। जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, जो वर्ग अंतराल हमें दिए गए हैं, उन सभी वर्ग अंतरालों की माप समान होती है, तब हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। आइए बच्चों अब हम कुछ उदाहरण हल करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए उदाहरण संख्या 7, देखिए बच्चों क्या कहा गया है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। कक्षा 10 की, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाइयों को नापा गया है बच्चों और एक सारणी तैयार करके आपको बताई गई है। देखिए ऊंचाई आपको दी गई है सेंटीमीटर में और दी गई है लड़कियों की संख्या। 51 लड़कियों में से 4 लड़कियां ऐसी है जिनकी ऊंचाई 140 सेंटीमीटर से कम है, 11 लड़कियां ऐसी है जिनकी ऊंचाई 145 सेंटीमीटर से कम है, 29 लड़कियां ऐसी है जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से कम है, 40 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर से कम है, 46 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम है और 51 लड़कियां, जितनी भी लड़कियों का आपने सर्वेक्षण किया है वो सभी 165 से कम है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या सभी लड़कियां आ गई क्या? इनका टोटल करेंगे तो सभी लड़कियों की संख्या आनी चाहिए ना, ऐसा कतई नहीं है बच्चों। देखिए ध्यान से समझिएगा, कुल मिलाकर इन सभी लड़कियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, 51 लड़कियों का ही सर्वेक्षण किया गया है, उनकी ऊंचाई ही मापी गई है। तो फिर ये इतनी सारी लड़कियां कहां से आ गई? अब जो बात में ध्यान दे बोल रहा हूं बच्चों, उसको ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लड़कियों की संख्या इतनी सारी क्यों दिख रही है आपको। 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं। 145 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली कितनी लड़कियां हैं? 11 लड़कियां हैं। लेकिन इन 11 में उन 4 को भी गिना गया है। क्यों गिना गया है भाई? 145 से कम, जो 140 से कम होगा वो 145 से कम में गिना जाएगा कि नहीं? गिना जाएगा ना। तो अगर मैं देखूं तो 140 से ऊपर लेकिन 145 से कम, ऐसे तो सिर्फ कितनी हैं? 7 लड़कियां हैं। इन 11 में 4 वो और 7 अलग से। 150 से कम, 150 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली लड़कियां कितनी है? 29। लेकिन इन 29 में उन 11 को भी शामिल किया गया है, उन 4 को भी शामिल किया गया है। तो देखिए ये 29 कैसे है? 4 प्लस 7, ये तो हो गए 11 प्लस 18, यानी कि 18 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी ऊंचाई 145 से 150 सेंटीमीटर तक है। 150 में 145 से कम वाली भी आएंगी, 140 से कम वाली भी आएंगी, इसीलिए यहाँ 29 लिखा गया है।
अब आपको बात समझ में आ गई कि लड़कियों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों दिख रही थी आपको, जबकि हमने तो 51 लड़कियों का ही ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया था। आगे बात समझ में। तो जब ये इस प्रकार का बंटन दिया जाता है आपको, जिसमें ये से कम आपको दिख रहा है, तो हम इस प्रकार के बंटन को कहते हैं बच्चों से कम प्रकार का बंटन, से कम प्रकार का बंटन। और जब ऐसा बंटन आपको दिया जाए से कम प्रकार का, तो उस बंटन से आप माध्यक ज्ञात नहीं कर सकते। आपको ज्ञात करना होगा, माध्यक ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत आपको चाहिए बच्चों, वर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब इस से कम प्रकार के बंटन से वर्गीकृत बारंबारता बंटन कैसे तैयार करते हैं? देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान है। देखिए उदाहरण संख्या 7 के हल में आप इस प्रकार की एक सारणी बना लीजिए 3 कॉलम वाली, जिसमें आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। सबसे पहला वर्ग कौन सा है? 140 से कम। देखिए सबसे पहला वर्ग है 140 से कम। आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप अगर लिखना चाहते हैं वर्ग के रूप में ही तो आप लिख सकते हैं 135 से 140। क्यों 135 से 140 क्यों लिख सकता हूं? देखो 5-5 के अंतर आपको दिए गए हैं, तो आप 135 से 140 लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए 140 से कम। ज्यादा उपयुक्त रहेगा कि आप पहले वर्ग अंतराल में लिख दें 140 से कम। ये ज्यादा उपयुक्त क्यों है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जिन 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया है, उनमें आपने यही बताया ना कि 140 से कम ऊंचाई वाली लड़कियां 4 हैं। क्या जरूरी है जो 140 से कम है वो 135 से अधिक होंगी? 130 वाली भी इसमें शामिल हो सकती है। कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है कक्षा के अंदर जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर हो, है ना। तो हम पहले वाले वर्ग अंतराल के लिए डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम तय नहीं कर सकते कि 135 से 140 है क्या। हालांकि अगर आप लिख देंगे तो उसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा उपयुक्त इसे मानूंगा मैं 140 से कम ही लिखिए। फिर देखिए अगला वर्ग अंतराल हम बना सकते हैं 140 से 145 तक का। फिर इसके अगला 145 से 150 तक, 5-5 का अंतर ले लीजिए। 150 से 155, 155 से 160, और बच्चों देखो 165 से कम भी है ना, तो 160 से 165। इस प्रकार से वर्ग अंतराल बना लीजिए। अब बारंबारता, प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता कैसे निकालेंगे? 140 से कम, 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली लड़कियां कितनी हैं? 4। 140 से 145 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली कितनी लड़कियां हैं? देखिए 145 से कम वाली तो कितनी थी? 11, लेकिन इनमें 4 ऊपर वाली भी शामिल थी, इसलिए घटा लेंगे 4 को, बच जाएगा 7। फिर 145 से 150 कैसे ज्ञात करेंगे भाई? 29 में से ऊपर वाली ये बारंबारता हम घटा देंगे, ये लड़कियों की संख्या हम घटा देंगे। 29 में से 11 गया तो कितना बच गया? ये बच गया 18। और अगला अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। मैं क्या करूंगा, 40 में से 29 घटा के लिखूंगा ना अगले वर्ग अंतराल के लिए, तो 40 में से 29 गया तो कितना बच गया? 11 बच गया। और फिर आगे 46 में से 40 गया तो 6 बच गया, और 51 में से 46 घटाएंगे तो बच जाएगा 5। कितना बच जाएगा? 5। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल आपको मिल गया, बारंबारता आपको मिल गई। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? देखिए ध्यान से समझिएगा। पहली संचयी बारंबारता तो हम जो बारंबारता होती है वही लिख लेते हैं, तो 4 को 4 ही लिख लिया। अगली संचयी बारंबारताएं कैसे ज्ञात करेंगे? इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। 4 में अगली बारंबारता 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 11।
11 में अगली बारंबारता 18 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 29। 29 में अगली बारंबारता 11 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 40। 40 में अगली बारंबारता 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 46। 46 में अगली बारंबारता 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 51। तो आपने एक बात ध्यान लगाई क्या, समझे क्या आप, जब उससे कम प्रकार का बंटन हमें दिया जाता है तो उसके संगत जो बारंबारताएं, जो लड़कियों की संख्या आपको दी गई थी, ये वास्तव में संचयी बारंबारताएं थी। ये इंपॉर्टेंट है बात बच्चों, इसको नोट कीजिएगा, अपने माइंड में एक फोल्डर बनाइए, उसमें लिखिए से कम प्रकार के बारंबारता बंटन में जो बारंबारता दी गई है, से कम प्रकार के बारंबारता बंटन में जो बारंबारताएं दी जाती हैं, चाहे वो लड़कियों की संख्या हो, चाहे परिवारों की संख्या हो, चाहे रोगियों की संख्या हो, कुछ भी, तो वो हमारी संचयी बारंबारता कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है। ठीक है, इस प्रकार की सारणी आप बना लेंगे। ये जो अंतिम संचयी बारंबारता आपको मिलती है ना बच्चों, ये वास्तव में सिग्मा एफ आई होती है। क्या होती है? सिग्मा एफ आई। और इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल एन से, किससे? बड़े एन से। ठीक है, आप इनका टोटल कर लीजिए, ये भी आपको क्या मिलेगा? 51 ही मिलेगा। ये योग करेंगे ना आप सिग्मा एफ आई, तो कितना मिलेगा? 51 ही मिलेगा, जो कि हमेशा किसके बराबर होता है? अंतिम संचयी बारंबारता के। तो इस बात को भी नोट कीजिए, बनाइए फोल्डर और लिखिए उसके अंदर संचयी बारंबारता, अंतिम संचयी बारंबारता का मान हमेशा सभी बारंबारताओं के योगफल के बराबर होता है। या उल्टा लिख लीजिए, बारंबारताओं का योगफल सदैव अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये काम आएगी कई सारे उदाहरणों और कई सारे प्रश्नों को हल करने में। आखिरी संचयी बारंबारता को हम एन कहते हैं और ये हमेशा सिग्मा एफ आई के बराबर होती है। अगर ऐसा नहीं आया है तो समझ लीजिए आपने संचयी बारंबारता गलत निकाली। अब हमें क्या करना था? माध्यक ज्ञात करना था। हमने वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना ली, संचयी बारंबारता हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे माध्यक, और माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारे पास होना चाहिए माध्यक वर्ग। क्योंकि जब हमने सूत्र की चर्चा की थी बच्चों, तो हमने बोला था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, है ना। तो बार बार माध्यक वर्ग की चर्चा हो रही थी। माध्यक वर्ग कौन सा है? बताइए, माध्यक वर्ग कौन सा है? कैसे पता करेंगे? आइए सीखते हैं बच्चों। जब आप इस प्रकार की सारणी बना ले तो आप ज्ञात करेंगे माध्यक वर्ग। कैसे लिखेंगे? यहां n/2 यानी कि अंतिम संचयी बारंबारता बटे 2, यानी बारंबारताओं का योगफल बटे 2 ज्ञात कीजिए। कितना आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको सबसे पहले देखनी है। तो लिखेंगे n/2 25.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये 29 है। क्या? इस पे स्टार लगा देता हूं। क्या है? 29 है। तो लिखूंगा ये है बराबर 29। 25.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है 29, अतः माध्यक वर्ग। अब आप बता सकते हैं माध्यक वर्ग। देखिए 29 के सामने वाला वर्ग ये 145 से 150, ये क्या है? माध्यक वर्ग है। 145 से 150 ये हमारा क्या हो गया? माध्यक वर्ग हो गया। बनाइए एक और फोल्डर और उसमें लिखिए माध्यक वर्ग कौन सा वर्ग होता है। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने वाला वर्ग ही माध्यक वर्ग होता है। वापस से सुनिए, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सम्मुख या के संगत वर्ग ही
माध्यक वर्ग होता है। माध्यक वर्ग आते ही आप सारी जानकारी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बताइए। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L कितनी है? 145 है। माध्यक वर्ग की बारंबारता बताइए। माध्यक वर्ग की बारंबारता, ध्यान दीजिएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता बोल रहा हूं, संचयी बारंबारता नहीं बोल रहा हूं। F माध्यक वर्ग की बारंबारता है 18। कितनी है? 18 है। और फिर से ध्यान से समझिएगा, अब मैं बोलूंगा माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता अर्थात CF, ठीक पहले वाले EF नहीं है बच्चों, ये C है, CF। ठीक पूर्व वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इससे पहले वाला वर्ग ये 40 से 145, उसकी संचयी बारंबारता 11। बारंबारता नहीं बच्चों, संचयी बारंबारता कितनी है? 11 है। तो नोट कीजिए इसे, CF का मान है 11। ये है हमारे पास 11। ठीक है। तथा वर्ग माप लिख लीजिए। वर्ग माप, सभी वर्गों की माप कितनी है? 5 है क्या? देखिए 140 से कम, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। तो वर्ग माप चल रही है 5 की। तो वर्ग माप है 5 की। फिर लगाइए बच्चों माध्यक का सूत्र। क्या है सूत्र? अभी मैंने आपको याद करवाया ना। लिखिए, क्योंकि माध्यक M बराबर होता है L प्लस, इसी प्रकार से आप लिखेंगे N/2 माइनस CF बटे F गुणा H। अब ये N छोटा लिखिए या बड़ा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। L कितना है? 145 है क्या? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 145। N/2 कितना है? 25.5 प्लस 25.5 माइनस CF, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? ये है 11 बटे F, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? ये है 18, ये है 18 गुणा H, वर्ग माप कितना है? 5 का। ये हो जाएगा 145 प्लस 11 घटाइए 25.5 में से, तो यह जाएगा 14.5 गुणा 5 ये वाला बटे 18। 14.5 को 5 से गुणा कीजिए। 5 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 5 कम 5 और 2 7, 72.5 आ जाएगा। इसमें भाग लगाइए 18 का, तो 18 का पहाड़ा 4 बार बोलिए। 18 चौक 72, घटा लीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा। पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 5 लिखेंगे। 5 में 18 का भाग नहीं जाएगा तो 0 बार भाग लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। 50 में लगा सकते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 2 बार भाग जाएगा। ये लगभग आ जाएगा आपके पास 145 प्लस 4.02 लगभग। दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, आ जाएगा 149.02। माध्यक M का मान आपके पास आ जाएगा 100, ये रफ वर्क है बच्चों, 149.02 सेंटीमीटर माध्यक ऊंचाई लिख देंगे अंत में। अतः माध्यक ऊंचाई
अतः माध्यक ऊंचाई बराबर है 149.02 सेंटीमीटर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर हम उन लड़कियों की ऊंचाइयों को आरोही क्रम में लिखते तो सबसे बीच में जो हमें आंकड़ा मिलता वो कौन सा होता? 149.02 सेंटीमीटर होता। आ गया समझ में आपको कि वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? एक बार वापस से समझेंगे बच्चों। बंटन अगर आपको दिया गया है वर्गीकृत तब तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर से कम प्रकार का या से अधिक प्रकार का बंटन दिया गया है तो पहले हम उसको वर्गीकृत बारंबारता बंटन में चेंज करेंगे। ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, हमने चेंज किया। फिर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता में जो अंतिम संचयी बारंबारता आएगी उसको n कहेंगे। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे, उसके संगत जो वर्ग होगा वो माध्यक वर्ग होगा। हम माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लिखेंगे, माध्यक वर्ग की बारंबारता लिखेंगे, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लिखेंगे और वर्ग माप लिखेंगे। फिर लगाएंगे सूत्र माध्यक ज्ञात करने का। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों? L + n/2 -CF/F गुणा H। हमें यह भी याद रखना है जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमें दी गई है उसमें प्रत्येक वर्ग की माप समान होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ है। प्रत्येक वर्ग की माप कितनी है? 5। हमें यह भी याद रखना है कि बारंबारताओं का योगफल ही अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होता है। सूत्र में सारे मान भरेंगे तो आसानी से हमारे पास माध्यक ऊंचाई या माध्यक मान आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्यक ज्ञात करने में आसान सा है। चलिए एक और उदाहरण हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 8 को और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के और प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं माध्यक पर आधारित। देखिए उदाहरण संख्या 8, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। माध्यक हमें दिया गया है ऑलरेडी। यदि बारंबारताओं का योग 100 है यानी अंतिम संचयी बारंबारता 100 आएगी तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक बंटन सारणी आपको दी गई है, उसमें कुछ दो बारंबारताएं क्या है? मिसिंग है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी अज्ञात बारंबारताओं वाला प्रश्न हो गया। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। देखिए वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, बारंबारता आपको दी गई है, दो अज्ञात बारंबारताएं हैं जो हमें ज्ञात करनी है x और y। माध्यक हमें दिया गया है 525, तो वहां से हम समझ सकते हैं 525 तो इस वर्ग अंतराल में आएगा। तो हम यहां माध्यक दिए जाने पर सीधे ही माध्यक वर्ग का पता कर सकते हैं क्या? माध्यक वर्ग अगर आपको पता चल गया तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L आपको पता चल गई, कितनी है? 500 है। प्रत्येक वर्ग की माप आप देख सकते हैं। H यहाँ प्रश्न से सारणी जो दी गई है उसमें H है 100। माध्यक वर्ग की बारंबारता आपके पास है कितनी? 20। F आपके पास है 20। माध्यक M आपके पास है 525। कमी किसकी है? कमी है CF की। CF कैसे ज्ञात करते हैं? तो CF आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना बच्चों। देखिए बारंबारताएं अगर आपके पास है तो संचयी बारंबारताएं मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया था। पहली संचयी बारंबारता तो वही और अगली बारंबारताएं जोड़ते चलिए। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया कि हम इस प्रश्न में से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए अब सीखते हैं हल कैसे करें। तो देखिए उदाहरण संख्या 8 के हल में आप इस प्रकार की सारणी बना लीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारताएं आपको दी गई हैं, ठीक है। बारंबारताओं का योगफल आपको दिया गया है, कितना है? 100 है। संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे कैसे? भाई पहली बारंबारता ही पहली संचयी बारंबारता, अगली संचयी बारंबारता कैसे? अगली बारंबारता जोड़ दो उसमें 7 में x जोड़ दिया तो 7 + x, 7 + x में 12 जोड़ दिया तो 19 + x, 19 + x में 17 जोड़ दिया तो 36 + x हो गया। 36 + x में 20 जोड़ दिया तो 56 + x हो गया। 56 + x में y जोड़ दिया तो 56 + x + y हो गया,
ठीक है। 56 प्लस एक्स प्लस वाई में 9 जोड़ दिया तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। 65 प्लस एक्स प्लस वाई में 7 जोड़ दिया तो जोड़ेंगे 7 तो ये हो जाएगा 72 बच्चों, 72 हो जाएगा ये। 72 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, उसमें अगर आप 4 जोड़ोगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और ये जो अंतिम संचयी बारंबारता आई है ये किसके बराबर होगी? 100 के बराबर होगी, हमें ये अच्छे से पता है। तो लिखेंगे, अतः हम लिख सकते हैं 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100 और यहाँ से x प्लस वाई बराबर 76 घटाइए 100 में से कितना आ जाएगा? 24। इसे कह देंगे समीकरण संख्या 1। पहली बात तो आप ये लिख सकते हैं अज्ञात बारंबारताओं वाले प्रश्न में सारणी बनाएंगे, अंतिम संचयी बारंबारता एक अज्ञात होगी लेकिन वो बराबर होगी किसके? सभी बारंबारताओं के योगफल के। कितनी है? 100 के। तो यहां से एक समीकरण आपको मिल जाएगा। फिर देखिए, क्योंकि माध्यक बराबर है 525, अतः माध्यक वर्ग हो जाएगा, सारणी से लिख लेंगे 500 से 600। माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? इसी में तो आएगा 525। अरे 400 से 500 के बीच में 525 आता है क्या? नहीं। 600 से 700 के बीच में आता है क्या? नहीं। इसी अंतराल में आता है, तो ये माध्यक वर्ग। ये हो गई माध्यक वर्ग की बारंबारता और ये हो गई माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। लिख लेते हैं इन सभी बातों को। माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लिख सकते हैं। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L कितनी है? ये हो गई 500। कितनी हो गई? 500 हो गई। माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता F, माध्यक वर्ग की बारंबारता F कितनी है? यहाँ माध्यक वर्ग की बारंबारता हमारे पास है, सारणी से लिख लेंगे 20। माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता CF कितनी है? CF हमारे पास है बच्चों 36 प्लस एक्स। लिख लेंगे ना सारणी से, ये मान 36 प्लस एक्स आ गया ना। तथा वर्ग माप कितनी है? वर्ग माप H हमारे पास कितने का वर्ग माप चल रहा है? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, इसी तरीके से चल रहा है। तो 100 का वर्ग माप चल रहा है। ये है कितना? 100 है। फिर हम लगाएंगे माध्यक का सूत्र, लिखेंगे क्योंकि माध्यक M, सूत्र बोलिए मेरे साथ साथ, L प्लस N बटे 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। अब मान भर दीजिए जो जो आपके पास है। माध्यक का मान 525 बराबर L का मान 500 प्लस N बटे 2, बारंबारताओं का योगफल 100 बटे 2 माइनस CF। माइनस के बाद में कोई भी मान रखो, ब्रैकेट में रखो, कितना है? 36 प्लस x है बटे F कितना है? 20 गुणा H कितना है बच्चों? 100। ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये 5 बार कट जाएगा। 500 इधर आके घटा लीजिए, इधर बच जाएगा 25 बराबर 100 में 2 का भाग लगाएंगे 50 माइनस 36 माइनस x हो जाएगा क्या? और गुणा में क्या है? गुणा में है 5। उस गुणा वाले 5 को इधर बटे में लगा दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। गुणा वाले को पक्षांतरित करते हैं, बटे में चला जाता है।
ये आपके पास आ जाएगा 5 बराबर 50 में से 36 गया 14 माइनस एक्स, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9। x बराबर आ गया 9। x के इस मान को उस समीकरण 1 में रख दीजिए जो हमने सबसे पहले पता किया था। x प्लस वाई बराबर कितना है 24 है। तो यहाँ से देखिए आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें मिल जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 24, और यहाँ से y बराबर 24 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15। अतः अंत में लिख देंगे x बराबर 9 और y बराबर 15 हमारी अज्ञात बारंबारताएं हैं। यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। x और y तो हमें ज्ञात करना था। नोट कर लीजिए बच्चों, उदाहरण संख्या 8 के हल को परीक्षा की दृष्टि से ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सभी उदाहरणों और प्रश्नों को हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए बच्चों। नोट कर लीजिए इसे, x का मान आएगा 9 और y का मान आएगा 15। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।